बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिसका चैप्टर 0 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम टॉपिक्स को हम विद एग्जांपल्स लर्न कर चुके हैं। तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिससे आप इजीली उन वीडियोस को लर्न कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, जहाँ पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 1 ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हमारा चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें इंशाल्लाह हम फर्स्ट टॉपिक लिमिट ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तमाम डेफिनेशंस को लर्न करेंगे, थ्योरम्स को लर्न करेंगे एंड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन 1 है, इफ़ अ रूल और अ सेट ऑफ रूल्स बी गिवन बाय मीन्स ऑफ विच इट इज़ possible to find one or more complex number w for every value of z in a certain domain d। ठीक है, यानी कि इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि अगर एक रूल या सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग हम सर्टेन डोमेन में रहते हुए z की हर एक वैल्यू के लिए अगर w में हम एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकें, देन वी कैन से दैट w इज़ अ फंक्शन ऑफ z। ठीक है, अगर हम z की हर एक वैल्यू के लिए w में कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि w जो है वो z का एक फंक्शन है और उसे हम डोनेट कर सकते हैं w इक्वल f ऑफ z। ठीक है, द वैल्यूज़ ऑफ w आर कॉल्ड रेंज। w की जो वैल्यूज़ होंगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होंगी वो हमारे पास कहलाएंगी रेंज। सिंस z इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई, z को हम डिनोट कर सकते हैं x प्लस अयोटा y की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर x हमारे पास रियल पार्ट है और y हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, अगर z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, ठीक है, तो z से जो हम w फाइंड करेंगे ऑब्वियसली वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म में होगा। ठीक है, तो z इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई, सो w इक्वल u प्लस अयोटा v। ठीक है, w भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा। यहाँ पर u जो है वो हमारे पास x वेरिएबल में डिफाइंड है। ठीक है, और v जो है वो y वेरिएबल में डिफाइंड होगा। तो अगर u x में डिफाइंड है, v y में डिफाइंड है, देन वी कैन से दैट कि u और v जो हैं वो फंक्शंस हैं x और y के। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है w इक्वल जेड स्क्र। ठीक है, जैसे कि w इक्वल है u प्लस अयोटा v और z हमारे पास इक्वल है x प्लस अयोटा y। ठीक है, तो x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है और 2xy हमारा इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो u जो कि रियल पार्ट है वो इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और इमेजनरी पार्ट जो कि v है वो इक्वल आएगा 2xy। Now we have definition 2. If a relation between two complex variables w and z is such that given a value of z there correspond a unique value of w, then w is said to be a function of z। यानी कि इस डेफिनेशन में हमें दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स जो कि w और z हैं, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन दोनों के दरमियान रिलेशन बताया जा रहा है कि अगर z की गिवन वैल्यू के लिए हमें w में एक यूनिक वैल्यू मिलती है, देन वी कैन से दैट w z का एक फंक्शन है। ठीक है, जिसे हम डोनेट करते हैं w इक्वल f ऑफ z। ठीक है, एंड इट इज़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z। तो w हमारे पास z का एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखते हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं और मल्टी वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शंस को सीखने के लिए आई हैव दिस एग्जांपल y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस फंक्शन के लिए मेरे पास डोमेन है 0 to 5। ठीक है, यानी कि ये एक डोमेन है, इसमें मैं 0 to 5 तक की वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। x में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, डोमेन में से तमाम वैल्यूज़ हम x में पुट करेंगे, तो x है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन y जो है वो जो भी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे y उसके आंसर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट्स मीन y हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हम यहाँ से कोई भी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से 1 वैल्यू पुट करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ से y की हमारे पास आती है एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, हमने x की वैल्यू पुट की तो y का हमारे पास आंसर आता है एक सिंगल। ठीक है, एक सिंगल वैल्यू आंसर आता है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, बट अगर हम फंक्शन कंसिडर करते हैं y इक्वल स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 2 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यानी कि y अब मेरे पास दो वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, प्लस स्क्वायर रूट 2 पे भी और माइनस स्क्वायर रूट 2 पे भी। अगर हम y का फंक्शन लेते हैं x की होल पावर 1/2, तो y हमारे पास 2 वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट्स मीन यानी कि y मेरा कहलाता है 2 वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम y को लेट कर लेते हैं x की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से y मेरे पास होगा 3 वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अप टू सो ऑन अगर हम y को लेट करते हैं x की होल पावर 1/n, तो x की हम जो भी वैल्यूज़ देंगे y हमारे पास होगा n टाइम्स
ठीक है, यानी कि n वैल्यूड फंक्शन। The definition of limit of a function, let w equal f of z be any function of z defined in a domain D। w हमारे पास z का एक फंक्शन है जो कि सर्टेन डोमेन में डिफाइंड है। वी से दैट f of z टेंस टू अ लिमिट w नॉट एज z टेंस टू z नॉट। ठीक है, जैसे कि z हमारे पास z नॉट को अप्रोच करेगा तो देन हम कह सकते हैं कि f of z हमारे पास लिमिट w नॉट को अप्रोच करे। ठीक है, देन इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल स्टेप्स में लिखते हैं। ठीक है, लिमिट हमारे पास f of z है। ठीक है, और यहाँ पर z अप्रोच कर रहा है z नॉट को, और लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो f of z जो है वो हमारा अप्रोच करेगा w नॉट को। नेक्स्ट इस डेफिनेशन को हम एक और वर्डिंग के साथ लिख सकते हैं। इफ़ टू ईच पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन हाउएवर देयर करस्पॉन्ड अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, यानी कि एक आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए अगर कोई नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करता है सच दैट कि अगर हम एफ ऑफ जेड और डब्ल्यू नॉट का सब्ट्रैक्शन करें देन उनका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट का सब्ट्रैक्शन जो है वो एप्सिलॉन से लेस तब होगा जब जेड माइनस जेड नॉट जो है उनका मॉडुलो 0 और डेल्टा के दरमियान लाई करे। ठीक है, इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड इक्वल जेड नॉट। ठीक है, इन विच एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। नेक्स्ट वी हैव सम रिमार्क्स, इनको हम ऑलरेडी अपने कॉम्प्लेक्स के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एफ और जी, ठीक है, बोथ आर टू फंक्शंस जो कि एक्स वेरिएबल में डिफाइंड है। फर्स्ट रिमार्क हमें ये बताता है कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हों या ऐड हो रहे हों और उन पर एक साथ लिमिट अप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो हम उनको लिमिट के साथ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रिमार्क हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स प्रोडक्ट के साथ हैं, ठीक है, और उन दोनों पे एक लिमिट अप्लाई हुई है तो उन दोनों के साथ हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड रिमार्क हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस क्वोशिएंट में हैं यानी कि डिवाइड हो रहे हैं और लिमिट एक है तो हम उन दोनों फंक्शंस के साथ लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बशर्त ये कि हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। लास्ट फोर रिमार्क हमें ये कहता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें हैं, ठीक है, देन उस कांस्टेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम 2 पे लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, तो 2 एक कांस्टेंट है, जब 2 में x वेरिएबल नहीं है तो हम उसमें लिमिट x नॉट कैसे पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर भी आफ्टर द लिमिट 2 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम किसी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट अप्लाई करने के बाद भी वो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, c क्या है, वेयर c इज़ अ कांस्टेंट। नेक्स्ट हमें रिमार्क में कहते हैं कि इफ़ वी रिप्लेस x बाय z, अगर हम यहाँ पर लिमिट्स में x को अपने फंक्शंस में x को रिप्लेस कर दें z से एंड x नॉट बाय z नॉट और x नॉट को रिप्लेस कर दें z नॉट से। ठीक है, ऑल द अबव रिलेशन आर ट्रू इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, तो ये हमारे पास जो तमाम रिलेशंस हैं ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए भी ट्रू होंगे। ये जो हमने 4 रिलेशंस पढ़े हैं ये सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल x और x नॉट के लिए थे। ठीक है, लेकिन अगर हम x को z से रिप्लेस कर दें और x नॉट को अगर हम z नॉट से रिप्लेस कर दें तो यही 4 रिलेशंस हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए भी ट्रू होंगे। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 1, प्रूफ दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 इक्वल टू n। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे और हमारे पास 3 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर एंड थर्ड व्हेन n इज़ अ फ्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल को सॉल्व करना। फर्स्ट हमारे पास नॉमिनेटर में जो टर्म है z की पावर n माइनस 1 वो हमारे पास इक्वल है z माइनस 1 z की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन में अपने फॉर्मूले को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z की पावर n माइनस 1 की जगह उसका कंप्लीट फॉर्मूला पुट करते हैं। नेक्स्ट हम नॉमिनेटर की जितनी भी तमाम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन सब में जब z की लिमिट 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ऑल आर इक्वल टू 1 प्लस अप टू सो ऑन 1। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर है, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर n माइनस 1 अवर z माइनस 1, इसका आंसर आता है n टाइम्स। एंड अवर सेकेंड कंडीशन इज व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर हम n को लेट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल्स टू माइनस m। m भी हमारे पास एक इंटीजर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर n माइनस 1 अवर z माइनस 1। ठीक है, अब n को हमने लेट किया हुआ माइनस 1 तो इसकी जगह हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर माइनस m माइनस 1 अवर z माइनस 1।
नेक्स्ट हम z की पावर -m है, ठीक है, इसको हम एलसीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z की पावर -m विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर z की पावर m -1 ओवर z -1, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेप पे एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस z की पावर m, और हमारा एलसीएम आएगा z की पावर m और नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू है z -1, ठीक है। नेक्स्ट हम नॉमिनेटर में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं और अपने दोनों टर्म्स के साथ लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं। माइनस हमने कॉमन ले लिया है। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर m -1 ओवर z -1, ठीक है। डॉट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 ओवर z की पावर m, ठीक है। दोनों के साथ हम लिमिट को सेपरेट कर चुके हैं। जब हम लिमिट को पुट करते हैं जो कि z अप्रोच कर रही है 1 को, तो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज़ बनती हैं 0/0, ठीक है। एंड एज वी नो, जब हमारे पास 0/0 की कंडीशन हो या इन्फिनिटी की कंडीशन हो, तो वहाँ पर हम अपना हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। हॉपिटल रूल यानी कि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टर्म्स का सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर द डेरिवेटिव हम उस पर अपनी लिमिट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम नोमिनेटर की टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, लिमिट हमने पुट करनी है z अप्रोचेस टू 1, ठीक है। जब हम नोमिनेटर की टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा, ठीक है। तो m z की पावर m -1, ठीक है, और जो हमारी बेस है z उसका डेरिवेटिव होगा 1, ठीक है, और जो 1 है उसका डेरिवेटिव होगा 0, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 होगा और 1 जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। इट्स मीन के डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज लिखी जाएगी। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 ओवर z की पावर m। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने लिमिट को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम अपने लिमिट को पुट करेंगे तो m, ठीक है, और 1 की पावर m -1, और यहाँ से हमारे पास आफ्टर दी लिमिट हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है। यानी कि ये इक्वल होता है -m, और -m जो को हमने लेट किया होता है ये हमारे पास इक्वल है n के, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास n नेगेटिव इंटीजर है तब भी आफ्टर दी कैलकुलेशन हमारे पास आंसर आता है n। लास्ट थर्ड कंडीशन इज व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। जब n हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो हम उसे लेट कर सकते हैं n इक्वल p ओवर q, ठीक है। एंड एज वी नो हमारे पास p और q जो है वो इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। लिमिट हमारे पास z अप्रोच कर रही है 1 को, ठीक है। z की पावर n -1 ओवर z -1, यहाँ पर n हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा p ओवर q की फॉर्म में, विच इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर p ओवर q -1 ओवर z -1, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। हम लेट कर लेते हैं z की पावर 1 ओवर q, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू t, ठीक है। इसी तरह से z की पावर p ओवर q विच इज इक्वल्स टू t की पावर p, ठीक है। और अगर हम q की फॉर्म में लेट करें तो z इक्वल होगा t की पावर q के, ठीक है। जैसा कि हमने अपनी सब्स्टिट्यूशन कन्वर्ट कर ली है t की फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी लिमिट को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, z जो कि इक्वल है t की पावर q के, ठीक है। और जैसे कि हमारी लिमिट z अप्रोच कर रही है 1 को, इट्स मीन के 1 इक्वल टू t की पावर q, दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 1, यानी कि अगर हमारे पास z 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज t भी 1 को अप्रोच करेगा। क्वेश्चन है लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर p ओवर q -1 ओवर z -1, ठीक है। z की पावर p ओवर q जिसको हम लेट कर चुके हैं t की पावर p, ठीक है, और लिमिट भी हमारे पास t में कन्वर्ट हो चुकी है। दिस इज इक्वल टू t की पावर p -1 और z जिसको हमने लेट कर लिया है t की पावर q -1, ठीक है। फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को t -1 से डिवाइड कर देंगे। लिमिट t अप्रोचेस टू 1 और दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। t की पावर p -1 इसको भी हम t -1 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर की टर्म है t की पावर q -1 इसको भी हम t -1 से डिवाइड कर देंगे। अब हम जैसा कि यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो 0/0 की फॉर्म बनती है, ठीक है। तो अगेन से हम दोनों पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों टर्म्स का हम सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे। देन हम नोमिनेटर की टर्म t की पावर p -1 का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू p t की पावर p -1, ठीक है। और डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आता है 1, ठीक है। और यहाँ से हम डिनोमिनेटर का जो देन हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू q t की पावर q -1, ठीक है। देन हम दोनों पे लिमिट को पुट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू p, ठीक है, 1 की पावर p -1 और नीचे से हमारे पास आता है q 1 की पावर q -1, ठीक है। बोथ आर इक्वल टू p ओवर q, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आंसर आएगा 1 और इक्वल होगा p ओवर q और जिसको हमने लेट किया हुआ था n। तीनों कंडीशन से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो n के इक्वल आती है, ठीक है। जब n हमारे पास इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर था और थर्ड में हमने उसको फ्रैक्शन से प्रूव किया तो हमारे पास तीनों टर्म से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव
नेक्स्ट वी हैव द थ्योरम इफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन w इक्वल एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट देन इट इज़ अ यूनिक। ठीक है, अगर हमारे पास किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम का प्रूफ। सपोज दैट लिमिट इज़ नॉट यूनिक। ठीक है, हमने सपोज कर लिया है कि लिमिट यूनिक नहीं है। अगर लिमिट यूनिक नहीं है, ठीक है, दैट इज लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल w1 एंड लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल w2। ठीक है, यानी कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे जेड अप्रोच टू जेड नॉट तो हमारे पास w1 और w2 दो आंसर्स आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी किया है। ठीक है, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी मीन्स जो चीज़ हमने प्रूफ करनी होती है हम उसके ऑपोजिट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सपोज करना था कि लिमिट जो है वो यूनिक है, लेकिन हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि लिमिट यूनिक नहीं है। अगर लिमिट यूनिक नहीं है तो हमारे पास एक ही फंक्शन की दो लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है और ये तब होल्ड करेगी सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस w1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेन। ठीक है, एक बात ये हो गई। ठीक है, ये चीज़ तब होल्ड करेगी व्हेन 0 लेस देन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, यानी कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 तब होगा जब जेड और जेड नॉट का जो डिफरेंस का मॉड है वो 0 और डेल्टा 1 के दरमियान अप्लाई करें। इसी तरह से एफ ऑफ जेड माइनस w2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 तब होगा जब जेड माइनस जेड नॉट का जो डिफरेंस का मॉड है वो 0 और डेल्टा 2 के दरमियान लाई करे। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन होती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। लेट डेल्टा इक्वल मिनिमम डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ठीक है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो मिनिमम है वो हमारे पास डेल्टा के इक्वल है। कंसीडर w2 माइनस w1। ठीक है, हमने कंसीडर कर ली है मॉडलो w2 माइनस w1। अब इसके अंदर हम एफ ऑफ जेड माइनस भी कर रहे हैं और प्लस भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एफ ऑफ जेड माइनस भी किया और प्लस भी किया, देन हम उन दोनों के मॉड को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एज वी नो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, जब हम मॉडुलस के अंदर टर्म्स को सेपरेट करते हैं एडिशन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है साइन लेस इक्वल का। ठीक है, एफ ऑफ जेड माइनस w1 का मॉड लेदा कर लिया है प्लस एफ ऑफ जेड माइनस w2 का मॉड हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यूज ऊपर डेफिनेशन से हम पुट करेंगे जो कि इक्वल है एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, और इसकी भी है एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, तो ये होगा प्लस 2 एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, और ये तब होल्ड करता है व्हेन 0 लेस देन हो 0 जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा से। ठीक है, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एंड फॉलोज दैट। ठीक है, एप्सिलॉन हमारे पास इतना स्मॉल पॉजिटिव नंबर है कि हम ये कह सकते हैं कि w माइनस w नॉट का जो मॉडल है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ से टर्म आती है w2 माइनस w1 लेस देन एप्सिलॉन। जैसा कि आर्बिट्रेरी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इट्स मीन के इसका मॉडुलस इक्वल टू 0 है। ठीक है, देन आफ्टर दिस के w1 इक्वल है w2 के। ठीक है, यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि w1 तो w2 के इक्वल है। इट्स मीन के जो ऊपर हमने अपनी सपोजिशन की थी कि लिमिट से हमारे पास w1 आंसर आता है और लिमिट से w2 आंसर भी आता है। इट्स मीन के ये रॉन्ग है, हमारे पास w1 और w2 नहीं आते बल्कि w1 और w2 तो बराबर हैं। इट्स मीन की हमारी सपोजिशन होती है रॉन्ग। ठीक है, नीचे हम इट्स मीन के वी कंक्लूड दैट अवर सपोजिशन वाज इनकरेक्ट। ठीक है, हमारी जो सपोजिशन थी वो इनकरेक्ट थी, वो रॉन्ग थी। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि लिमिट इज यूनिक। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2। लेट अस प्रूव दैट लिमिट जेड अप्रोच करिए 2 एयोटा को। नोमिनेटर की टर्म है जेड के माइनस 4, डिनोमिनेटर की टर्म है जेड माइनस 2 एयोटा विच इज इक्वल्स टू 4 एयोटा। न्यूमरेटर की हमारे पास टर्म है जेड के माइनस 4। ठीक है, जिसके हम सपोज कर लेते हैं ये इक्वल है जेड के माइनस 2 एयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू जेड माइनस 2 एयोटा एंड जेड प्लस 2 एयोटा। ठीक है, सिंपल से नोमिनेटर की जगह हम उसके फॉर्मूले को पुट करेंगे जेड माइनस 2 एयोटा, जेड माइनस 2 एयोटा से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जेड प्लस 2 एयोटा में अपनी लिमिट को पुट कर देंगे। जेड हमारे पास अप्रोच कर रहा है 2 एयोटा को, सिंपल से यहाँ पे 2 एयोटा पुट करेंगे तो दोनों प्लस होंगे तो इक्वल आ जाएगा 4 एयोटा। आज के इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहाँ पे मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के टॉपिक 2 से। ठीक है, जिसका नाम है कॉन्टीन्यूटी, और बाकी तमाम टॉपिक्स को भी क्लियर करेंगे। इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के कोर्सेज को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माई चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।